सोचिए, जब सऊदी अरब का नाम जहन में आता है तो क्या तस्वीर बनती है? तेल, बेपनाह दौलत और दूर दूर तक फैले सहरा, है ना? लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा चैलेंज छुपा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास वसाइल तो बेतहाशा हैं, लेकिन कुदरत के सबसे कीमती तोहफे यानी पानी की शदीद कमी है। तो आइए इस मसले को जरा करीब से देखते हैं। सऊदी अरब रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां एक भी कुदरती दरिया नहीं है। और यही मुल्क अब तारीख के सबसे बड़े मंसूबों में से एक के तहत अपना खुद का दरिया बना रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ दरिया ही नहीं, वो आखिर अपनी पानी की ज़रूरतें पूरी कैसे करता रहा, और अब अचानक इससे एक इतने बड़े और इनकलाबी हल की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इस बहरान को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। ये कहानी है लाखों साल पुराने पानी के ज़खायर को इस्तेमाल करने की, जिसने आज की इस सूरत हाल की बुनियाद रखी। इस सूरत हाल को समझने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी जाती है कि जैसे किसी के पास सोने का महल तो हो, मगर पीने के लिए सिर्फ 2 घूंट पानी। ये मिसाल सऊदी अरब की हकीकत को बिल्कुल ठीक बयान करती है, जहां माशी खुशहाली और कुदरती वसाइल की कमी एक साथ नजर आती है। तो हुआ ये कि सालों साल मुल्क का गुजारा ज़मीन के नीचे मौजूद पानी पर था। इसे फॉसल वाटर कहते हैं, क्योंकि ये पानी लाखों साल पहले ज़मीन की गहराइयों में जमा हुआ था। ये एक ऐसा महदूद वसीला है जिसे दोबारा बनने में लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन पानी की कमी का ये मसला असल में बिगड़ा कब? ये शुरू हुआ 1970s की दहाई में, जब हुकूमत ने सहरा को सरसब्ज बनाने और गंदम में खुद कफील होने का फैसला किया। इस पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि पानी का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया और 2003 तक मुल्क का 85% पानी सिर्फ ज़राअत पर खर्च हो रहा था। और फिर 2016 में नासा की सैटेलाइट तस्वीर ने खतरे की घंटी बजा दी। ये कदीम आबी ज़खायर तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे। और इसका असर कितना बड़ा था वो आप इन नंबर्स में देख सकते हैं। सोचिए, 85% पानी सिर्फ और सिर्फ एक शोबे यानी ज़राअत में जा रहा था। ये तो बिल्कुल भी पायदार सूरत हाल नहीं थी। इसको यूं समझ लें कि फॉसल वाटर एक ऐसी बैटरी की तरह है जो दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। एक बार इस्तेमाल हो गई तो समझें हमेशा के लिए ख़त्म। तो इस बढ़ते हुए बहरान के जवाब में सऊदी अरब ने एक ऐसे मंसूबे का आगाज़ किया जो ना सिर्फ अपनी नौयत का सबसे बड़ा है, बल्कि कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। ये मंसूबा है 12,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों पर मुश्तमिल एक ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क। जी हाँ, एक मसनूई दरिया जो मुल्क के कोने कोने तक पानी पहुंचाएगा। इसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाने के लिए इसको यूं देखें कि ये नेटवर्क दुनिया के सबसे तवील कुदरती दरिया यानी दरियाए नील से भी तकरीबन दुगना लंबा है। और ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं, ये सिस्टम रोज़ाना 9.4 अरब लीटर 9.4 बिलियन लीटर्स ताज़ा पानी फराहम करने की सलाहियत रखता है। ये इतनी बड़ी मिकदार है जो पूरे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये अरबों लीटर पानी आखिर आएगा कहाँ से? इसका जवाब है समंदर से। इस पूरे मंसूबे की बुनियाद वो टेक्नोलॉजी है जो खारे पानी को मीठा बनाती है, जिसे हम डीसैलिनेशन कहते हैं। तो एक तरीका है मल्टी स्टेज डीसैलिनेशन। इसमें होता क्या है कि समुद्री पानी को बड़े बड़े टैंकों में उबाला जाता है। इससे जो भाप उठती है उसे जमा करके ठंडा किया जाता है और यूं खालिस पानी हासिल होता है। और मज़े की बात यह है कि जो गर्मी बच जाती है उसे दोबारा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे ये अमल और मौसर हो जाता है। फिर आता है दूसरा और शायद इससे भी ज़्यादा जदीद तरीका, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक इंतहाई मुअस्सर टेक्नोलॉजी है जो पानी को साफ करने के लिए हाई प्रेशर और ख़ास किस्म की झिल्लियों का इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी की सबसे कमाल बात पता है क्या है? इसकी झिल्लियाँ। उनके सुराख इतने छोटे होते हैं कि नमक तो छोड़िए, एक वायरस तक इनसे नहीं गुजर सकता। नतीजा ये कि 99% से ज़्यादा नमकियात और गंदगी फिल्टर हो जाती है और पीछे बचता है बिल्कुल खालिस पीने के काबिल पानी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है इसका माहौल पर असर। जब आप समंदर से पानी साफ करते हैं तो जाहिर है पीछे कुछ फजला भी तो बचता है। ये जो फजला है ना, ये इंतहाई नमकीन पानी होता है जिसे ब्राइन कहते हैं।
اور اندازہ لگائیں روزانہ کتنا نمک پیدا ہوتا ہے؟ تقریباً 3,29,000 ٹن۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سارے نمک کا کیا کیا جاتا ہے؟ اب اس مقدار کو سمجھنے کے لیے ذرا سوچئے کہ دنیا کا سب سے بڑا جاندار یعنی بلو ویل، اس کا وزن ہوتا ہے کوئی 200 ٹن، یعنی روزانہ پیدا ہونے والا یہ نمکین فضلہ سینکڑوں بلو ویلز کے وزن کے برابر ہے۔ حیران کن ہے نا؟ اب جب اس برائن کو واپس سمندر میں ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے پانی اور زیادہ نمکین ہو جاتا ہے۔ اس سے سمندر کے کچھ حصوں میں ڈیڈ زونز بننے کا خطرہ ہے، جہاں سمندری حیات ختم ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے اب نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جیسے گہرے سمندر میں ڈیفیوزرز کا استعمال، تاکہ یہ نمکین پانی وسیع علاقے میں پھیل جائے۔ مستقبل میں برائن مائننگ جیسی تکنیک پر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ اس فضلے سے قیمتی معدنیات نکالی جا سکیں۔ تو اس سب کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس منصوبے کے بڑے پیمانے پر کیا اثرات ہیں، اور کیا یہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی کوئی مثال بن سکتا ہے؟ دیکھیے، اس منصوبے کی ایک بہت بڑی قیمت توانائی کی صورت میں بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہزاروں کلومیٹرز دور اور اونچائی پر پانی پمپ کرنے کے لیے بے تحاشا توانائی چاہیے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف ان پمپنگ سٹیشنز کو چلانے میں ملک کی کل بجلی کا 9% خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی مقدار ہے۔ لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ 2027 میں ورلڈ واٹر فورم کی میزبانی کون کر رہا ہے؟ وہی ملک جس کے پاس اپنا ایک بھی قدرتی دریا نہیں۔ یہ بات اس منصوبے کے عزم اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو سعودی عرب کا یہ منصوبہ یقیناً انسانی عزم اور ٹیکنالوجی کی طاقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے بھی لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا ٹیکنالوجی واقعی ہمارے قدرتی وسائل کے سب سے بڑے چیلنجز کو حل کر سکتی ہے، یا پھر ہر نیا حل اپنے ساتھ ایک نیا اور شاید پہلے سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ لے کر آتا ہے؟